कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। बारिश और खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया गया। इस दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई दिखाई दिया। बम बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे। वहीं यात्रा मार्ग पर इस बार कड़े और बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो आज होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो जत्था है पहला वो रवाना हो गया है। बारिश और खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया गया और भक्तों का जोश, उत्साह हाई दिखाई दिया। इस दौरान बम बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यात्रा मार्ग पर इस बार कड़े और बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बम बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम खराब जरूर है लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और पहला जत्था रवाना हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के भी चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बालचाल और पहलगाम बेस कैंप से जत्था रवाना हुआ। जय घोष करते हुए भक्तों ने यात्रा शुरू अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं बम बम भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से भक्त आए हैं, डिवोटीज आए हैं और काफी खुश लग रहे हैं क्योंकि पहले ग्रुप में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जा रहे हैं। और आप देखिए खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी काफी जोश में है, काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इन्हें एक एडवाइजरी भी मिली है। इस एडवाइजरी ये पीएम मोदी की जानिब से इन्हें मैसेज मिला है। क्या मैसेज है, थोड़ा हम दर्शकों तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे। क्या मैसेज है आपसे, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम डॉक्टर ध्रुविशा पटेल है। मैं बड़ौदा से आई हूँ और यहाँ पे मोदी जी के लिए थैंक यू हम कहना चाहेंगे बिकॉज उन्होंने जो अवेयरनेस लाई है हिंदुस्तान पब्लिकों के लिए और अपना खुद का पर्यावरण एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा के रखना है वो अवेयरनेस के लिए उन्होंने इसमें बताया गया है। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा दिया गया है कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की गवर्नर है, हमारे इंडियन आर्मी लोग हैं, तो उन लोगों ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनाए हैं तो वो अगर हम इंडियंस उसको अच्छे से फॉलो करें और उसको अच्छे उनका सुने तो हमारे लिए वो काफी अच्छा रहेगा फॉर सेफर सेफ्टी के हिसाब से। ये देखिए अब क्योंकि ये पीएम की जो मैसेज थी वो हमें पहुंचा रही थी, हम आपको ये मैसेज भी दिखाएंगे। ये पीएम की मैसेज है, उन्होंने जो यात्री है उनसे जो एडवाइजरी है वो भी दी है, अपनी मैसेज दी है। लेकिन आप ये देखिए जोश किस तरह का है यहाँ पर खवातीन, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है और पहले ग्रुप में ये लोग हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम समिता है। पहले ग्रुप में पहले दिन बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, किस तरह से इस एहसास को बयान करेंगे, फीलिंग्स को। बहुत एक्साइटमेंट है। 3 दिन हो गए हमें यात्रा शुरू किए हुए, घर से निकले हुए, तो अभी तक अच्छे से नींद नहीं आई है। नींद अब तभी आएगी जब दर्शन कर लेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या प्रार्थना होगी वहां पहुंच के, क्या प्रार्थना होगी? प्रार्थना यही होगी कि सबको बहुत अच्छे से भोले बाबा दर्शन दे, सबकी यात्रा मंगलमय हो और आगे भी ऐसे ही बुलाते रहे। मेरे को 20 साल हो गए हैं, हर साल भोले बाबा बुला रहे हैं और आगे भी बुलाते रहे और हम आते रहेंगे। किस तरह के इंतजामात यहाँ पर लगे, क्योंकि इंतजामात को लेकर काफी चर्चा हो रही है, आपने क्या पाया, किस तरह के इंतजामात है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव ट्रैक पे ही है। सब लाइक रास्ते काफी पक्के हो गए हैं, फैसिलिटीज हैं, लाइक मेडिकल की अगर हम बात करें, मेडिकल है, टेंट्स वगैरह की फैसिलिटीज काफी अच्छी है।
RFID कार्ड काउंटर जो है वहाँ पे प्रॉपर शेड्स वगैरह है, तो मतलब ऐसी कोई चैलेंजिंग चीजें नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव नोट पे है, फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हो गई हैं पहले से। पीएम का मैसेज आपको भी मिला है, फॉलो करेंगे उस मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। देखो हम ऑलरेडी मैसेज तो ये फॉलो कर ही रहे थे, बट ये फर्स्ट टाइम है, मैंने इतने सालों में फर्स्ट टाइम देखा है कि पीएम मोदी जी का मैसेज आया है। बट डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस इन पीपल। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो देखो एक बंदे का काम नहीं है कि कोई भी बंदा आए और गंदगी को साफ कर दे, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब आ रहे हैं, जो भी हम गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी ना फैला के प्रॉपर जो चीजें हैं उनको यूज करें। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये लोग जा रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है और यात्री यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से ये इनका जो सफर है वो आगे शुरू हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि पीएम मोदी की जानिब से इन्हें मैसेज में मिली है और इस मैसेज में यात्रियों से अपील की गई है कि वातावरण को साफ रखा जाए और वोकल फॉर लोकल का भी इसमें पैगाम है। ये जो रिपोर्ट है, हम आप तक एक मरतबा फिर से ये रिपोर्ट आप पहुंचाएंगे, ये जो मैसेज है आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये पीएम मोदी की जानिब से जो मैसेज है यहाँ पर हर यात्री को दी जाती है और हर यात्री से निवेदन किया जाता है कि इस मैसेज का पालन किया जाए। खास तौर पर इस मैसेज में जो साफ सुथराई है, क्लीनलीनेस, उसकी तरफ तवज्जो दी गई है, उसकी तरफ जो यात्री है इनको एडवाइस किया गया है कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मर्द हजरात हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितने खुश हैं। लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए क्योंकि भारी तादाद में सुबह सवेरे यहाँ पर जो यात्री है वो पहुंचे हैं और बम बम बोले के जयकारों के साथ अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आफाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, बालतल। उत्साहित नजर आ रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो श्रद्धालुओं से अपील की है वो भी लेटर हमने आपको दिखाया जो श्रद्धालुओं के पास था। तो कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवन बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है और मौसम आप देख सकते हैं, मौसम जरूर यहाँ पर खराब है लेकिन जो श्रद्धालुओं का जोश है वो हाई है और श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया गया। बम बम बोले के जय घोष लगातार श्रद्धालु आप देख सकते हैं लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में और यात्रा मार्ग पर आपको बता दें कि सुरक्षा के भी मल्टीलेयर जो तैयारियां हैं, इंतजाम हैं वो किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हुआ है और आज बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आबिद का रुख करेंगे। आबिद, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप और जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कैसा माहौल है, कैसी तैयारियां हैं और श्रद्धालुओं में कितना जोश वहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जो बालतल बेस कैंप से ऊपर दुमेल का इलाका है यानी जो यात्रा रूट है वहां पर मेरी मौजूदगी है और हालांकि बारिश भी हो रही है लेकिन बारिश के बावजूद यात्रा का आगाज हो चुका है। तकरीबन 5 बजे के करीब जो यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई गई है और बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हुआ है। यहाँ पर आप देखिए लंबी कतार लगी है, आगे काफी आगे जो यात्री है वो पहुंच चुके हैं और आप मौसम भी देख सकते होंगे, बारिश है लेकिन बारिश के बावजूद भी इन यात्रियों में काफी जोश है। हालांकि इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि जोश में लग रहे हैं। ये कहां से आए आप भैया? हम इंदौर एमपी से आए हैं। कल सुबह 6 बजे हम लोग जम्मू से निकले थे, उसके बाद कानवाई से आज बालटाल आए और उसके बाद आज हमें दर्शन करना है भोलेनाथ के। ये मेरा 5th टाइम है। मैं निर्मल नामदेव इंदौर से हूँ और मेरे साथ 10 से 12 लोगों का दोस्त है। हम सभी लोग इंदौर से आए हैं। बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद जोश में है, क्या कहेंगे? ये मेरा 5th टाइम है। इतना जोश एनर्जी रहता है कि आज के दिन के लिए हम पूरा 1 साल इंतजार करते हैं और पहली बार हमको आज पहले दिन के दर्शन मिले तो सब लोग फुल जोश में, फुल जुनून में पहले दिन रजिस्ट्रेशन लेके सारे टिकटें वगैरह सब पे अपनी फिक्स बुक करके सब जोश के साथ आए हुए हैं। बिल्कुल, आप पहले जत्था में जाने के लिए बड़ा उत्सव रहता हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से जिला शाहजहांपुर योगी आदित्यनाथ के नगरी से आया हूँ मैं
और अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तो आप सुन सकते हैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लोग आए हैं, यात्री आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और हर हर महादेव बम बम बोले के जो नारे हैं यहाँ पर लगे हैं और यहाँ पर हर कोई जोशीला, हालांकि बारिश इनके जोश को कम नहीं कर रही। आपको थोड़ा सा मौसम भी आप दिखाएंगे, थोड़ा विजय से गुजारिश करूंगा आसपास का माहौल भी, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है, लेकिन इनके जोश में गिरावट नहीं है। इनकी आप शक्ल से देख रहे होंगे, हालांकि मौसम खराब है, तापमान में कमी आई है, लेकिन काफी जोश है इनमें, खवातीन भी है इनमें। यहाँ से इनसे भी आवाज, कहाँ से आए आप? एपी से आ रहा है, एपी से आ रहा है। तो पहले जत्थे में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ओ बहुत बहुत खुशी आई। ओ बाबा बर्फानी के दर्शन है, ये वरदान दिया भगवान ने हमको, ये वरदान दिया। अभी अभी बहुत खुश हैं वो परिवार, सब परिवार आए। बिल्कुल। तो लोग आए हैं, मुल्क की डिफरेंट स्टेट से आए हैं, काफी जोश में है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि बारिश के बीच में इतना मौसम खराब होने के बावजूद वहां पर और भी उनके चेहरे पर वो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ जहूर रिजवी नुनवन बेस कैंप से बने हुए हैं, जहूर का रुख करेंगे। जहूर, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही मौसम को लेकर भी जरा बताइए कि वहां पर मौसम का क्या हाल है इस वक्त? जहूर की आवाज हम तक नहीं आ रही है। एक बार फिर हम जहूर का रुख करने की कोशिश करेंगे, हालांकि जहूर की आवाज हम तक नहीं। जी हाँ जी, जहूर कहिए। जैसा कि आपको पता है कि मौसम जो है काफी खराब हो चुका है और अगर मौसम की बात करें, कल शाम से ही यहाँ पे मौसम में अचानक तब्दीली रोनुमा हुई और अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है। हालांकि सुबह सवेरे जिस तरह से हमने देखा कि काफी जोश खरोश है श्रद्धालुओं में, लेकिन उसके बावजूद भी, मौसम खराब होने के बावजूद भी जो यात्री हैं वो यहाँ से निकल पड़े और उन्हें फ्लैग ऑफ किया। और यहाँ अगर हम नुनवन बेस कैंप की बात करें तो एक बहुत बड़ा बेस कैंप है। स्पेशली अगर हम इस श्री अमरनाथ जी यात्रा की बात करें तो ट्रेडिशनल रूट है और यही वजह है कि यहाँ से काफी तादाद में यात्री जो है आते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पीछे, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ये रास्ता नुनवन बेस कैंप को जाता है आगे, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो जल्द से जल्द जाना चाहते हैं पवित्र गुफा की तरफ और दर्शन करके लौट आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में इंतजामिया ने चूंकि पहले ही एडवाइजरी जारी की है, एक तो पहले ये जो नाज़रीन है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो श्रद्धालु है अक्रॉस जो मुल्क के विभिन्न अंगों से हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि वो बाकायदा तौर पे पहले रजिस्टर करें अपने आप को, रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पे आए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जरिए जो है वो उनकी यात्रा जो है वो सफल हो सकती है, आसान हो सकती है। और हमने ये देखा कि जी जहूर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आबिद का रुख करेंगे। आबिद, जो बेस कैंप में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं लोगों के रुकने, खाने पीने और मेडिकल सुविधाओं की, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में उन सुविधाओं को लेकर के, उन इंतजामों को लेकर के जो वहां पर श्रद्धालु हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कितने संतुष्ट वो दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, हम इन श्रद्धालुओं से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंतजामिया ने पहले ही कहा है कि तमाम तर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल की गई है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की आपको यहाँ पर तैयारियां लगी है, क्या कहेंगे? सर, हर साल जब मेरे को 24वीं यात्रा है लगातार यहाँ पे आते हुए, हर साल मतलब जो है तैयारी हर साल बेहतर लगती है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना यात्रा में, ना लंगर में, ना भंडारे में, ना रास्ते में आने जाने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। हर साल बाबा बुलाते हैं तो हम बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं। तो मुतमईन है ये लोग। आप मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम विनोद, मैं लोकल यहीं से श्रीनगर से। तो श्रीनगर से आप आए हैं, पहली मर्तबा है या इससे पहले आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ किस तरह की तैयारी आपको लग रही है यहाँ? हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार रहना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने यहाँ पे। और जिस तरह से अभी यहाँ पे इनका मैनेजमेंट हो रहा है,
बारिश का भी मौसम थोड़ा खराब है, अभी ये भी ठीक हो जाएगा। पर जिस तरह का उत्साह लोगों में है यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और अच्छा लग रहा है कि जिस तरह का इंतजाम किया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बिल्कुल, तो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसियां भी मौजूद है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान है, आईटीबीपी के जवान है, यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्हें भी खड़ा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से मुख्तलिफ मकामात पर मॉक ड्रिल्स कर रही है, और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो, और ये जो अमरनाथ यात्रा है इसको ऐसे तरीके से यानी पीसफुल माहौल में इसे मुनक्किद कराया जाए। और आज जो तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल हालांकि मौसम खराब है, लेकिन जिस तरह से यात्री कह रहे हैं कि हर साल बेहतर जो इंतजामात है वो यहां पर होते हैं, और इंतजामात बेहतर ही हुआ करते हैं, और इन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। जी वैष्णवी। बिल्कुल आबिद, और सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की तो वो हमने देखा किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इसके साथ ही मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है और आगे भी बन सकता है। मौसम को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन है नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो ट्रैक्स बनाए गए हैं, अगर आप देख सकते होंगे इस तरह का ट्रैक तकरीबन जो होली केव है वहां तक इस तरह का ट्रैक है। हर साल जो ट्रैक है इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है आगे। हालांकि गोडू पर भी यात्री चल रहे हैं, पालकी वाले यहां पर है, उनको भी रोजगार मिल रहा है। ये देखिए तिरंगा हाथ में बाबा जी का दर्शन, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप तिरंगा भी यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों में लिया है, और क्योंकि यहाँ पर जोश है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट से जो लोग आए हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एक ही कतार में सब यहाँ पर खड़े हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा और कब ये बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए लंबी कतार है। हालांकि मौसम का चैलेंज बना है, मौसम की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आबिद और जहूर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ये तमाम वहां से हमें तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है, और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से श्रद्धालु वहां इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के किस तरह से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हालांकि मौसम जरूर वहां पर चुनौती बना हुआ है, खराब मौसम जरूर है, लेकिन इससे श्रद्धालुओं का जोश कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है बालचाल और पहलगाम बेस कैंप से, और जय घोष के साथ भक्तों ने अपनी यात्रा शुरू की है। और जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से दूसरा जत्था भी रवाना कर दिया गया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरा जत्था रवाना किया गया। तो आपको बता दें, जहां बालचाल और पहलगाम बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हुआ है, तो वहीं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज दूसरा जत्था रवाना कर दिया गया। आज कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरा जत्था रवाना किया गया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सुरक्षा किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दूसरा जत्था रवाना कर दिया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरा जत्था रवाना किया गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना किया गया।